अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगा टीचर फ़कीरुल्लाह। इससे पहले टॉक्स वाटर पे बात होती रही है और मुख्तलिफ़ पोज़ पे बात होती रही है। आज हम जिस पोज़ की तरफ जा रहे हैं उसे कहते हैं पाम ट्री पोज़। पाम ट्री पोज़। तो पाम ट्री पोज़ करने का तरीका क्या है? ये आपकी बॉडी में ज़बरदस्त तब्दीली लाता है, आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। जब आप अपने वज़न को आप दोनों टोज़ के ऊपर उठाते हैं, हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस अंदाज से पाँव का फासला ज़ीरो करना है। इसे कहते हैं पाम ट्री पोज़। और पाँव का फासला ज़ीरो करना है। पाँव का फासला ज़ीरो करने के बाद हाथों की पोजीशन ये है, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रखें और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे हाथ आपके हथेलियों का रुख ऊपर और आप ऊपर जाते जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपने यहाँ पे स्टे करना है और एड़ियों को ऊपर उठाना है। लेकिन ऊपर उठाने का तरीका एड़ियों का यह है कि जैसे हाथ आपके ऊपर जाएंगे आप वैसे ही अपनी एड़ियों को साथ ऊपर लेके जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ हमने किया है कि पाँव का फासला ज़ीरो, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। जब हाथ शोल्डर के बराबर आ जाएं तो एड़ियों को ऊपर उठाना शुरू कर दें और यहाँ जब आप चले जाएं तो 10 सेकंड स्टे करें। 10 सेकंड से शुरू करें और स्टेमिना बढ़ा के 20 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं, वो आपके स्टेमिना के ऊपर है। आप ऊपर जाके स्टे करेंगे। आप स्टे करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो ऐसे ही आपने हाथ की जो हथेलियाँ हैं ये आपस में मिली हुई अंदर की तरफ हैं, ऐसे ये बाहर की तरफ चली जाएंगी और हाथों को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए नीचे ज़मीन की तरफ लाएंगे। तो मैं करके इसका आपको एक दफ़ा डेमो करके दिखाता हूँ। पाँव का फासला ज़ीरो है, हाथ ये हैं। मैं इसको खामोशी के साथ करूँगा, आप ज़रा देखिए प्लीज़। आपने देखा पाम ट्री पोज का डेमो। तो किया कैसे है मैं आपको फिर एक दफ़ा बताता हूँ। आपने पाँव का फासला ज़ीरो किया है, पाँव का फासला ज़ीरो किया है और आपने हाथों को हथेलियों का रुख आसमान की तरफ किया। जैसे ही हाथ आपके ऊपर जा रहे थे आप सांस लेके हाथों को ऊपर लेके जा रहे थे और एड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता जब आपके हाथ शोल्डर के बराबर आ जाएं तो यहाँ से आपने एड़ियों को उठाना शुरू किया और यही पोजीशन है। आप हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे जाके आपने स्टे किया। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी गर्दन को नीचे ऐसे नहीं झुकाना बल्कि इसको उठा के रखना है और अपने दोनों कानों को अपने शोल्डर के करीब और इस अंदाज से आपने इसका स्टे करना है। जब वापस आना है तो आपने इस अंदाज से फिर वापस, और जब वापस आते हुए ख़ास ये ख्याल रखना है कि हाथों को हल्का सा पीछे स्ट्रेच करना है। पीछे स्ट्रेच करते हुए जब आपके हाथ शोल्डर के बराबर आ जाएं तो एड़ियों को ज़मीन के साथ लगाना शुरू करें और ये आपका पोज़ मुकम्मल होता है। इस पोज़ को करने के लिए आपने सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं बार बार हर मशक में ये बात करता हूँ कि आपने अपने पेट को पहले साफ़ करना है, वॉशरूम जाना है, उसके बाद आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप पाम ट्री पोज़ ज़बरदस्त कर पाएंगे। और पाम ट्री पोज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं। इसे आसन या पोज़ या आप इसको कोई भी नाम, जैसे हम संस्कृत में इसे आसन कहते हैं, तो इसी तरह आप जब अगला जो हम पोज़ करने जा रहे हैं इसे कहते हैं कोना आसन। कोना आसन। कोना आसन में क्या करना है? कोना आसन में आपने पाँव को शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा खोलना है, पाँव को शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा खोलना है। और आपने, बाद लोग इसको कहते हैं जी लेफ़्ट साइड से शुरू करें, बाद इसे राइट से, लेकिन मैं समझूंगा इसे राइट से ही शुरू करें। तो अगर आप राइट से कोई भी काम जब राइट से शुरू करते हैं तो वो बेस्ट होता है और करना भी चाहिए राइट से। और होता ये है कि जब आप शोल्डर से पाँव थोड़े ज़्यादा हैं तो सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे इस अंदाज़ में। जब यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर अपने सांस को छोड़ते जाएंगे और अपर बॉडी को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे ये। और इस वाले हाथ को इसके ऊपर रखना है, ना कि इसके ऊपर वज़न डालना है। आप ऐसे 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 ऊपर रखें और यहाँ पे आपने स्टे करना है। 10 सेकंड रुकें, 15 रुकें, जितना आपका स्टेमिना है। लेकिन जब आपने नई पोज शुरू करना है, नए आपने मशक शुरू करनी है, अभी स्टार्ट ही लिया है, तो आप कभी भी 15 सेकंड या 20 सेकंड ना रुकें बल्कि 5 सेकंड से शुरू करें या 10 सेकंड से शुरू करें।
और जब आप वापस आना है तो सांस लेके आपने यहाँ पे आना है और सांस छोड़ते हुए आपने बाजू नीचे ले आना है। इसी तरह फिर आपका लेफ़्ट साइड पे होगा, सांस लेते हुए आप ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप यहाँ पे स्टे करेंगे और आपकी गर्दन नीचे नहीं बल्कि इस अंदाज़ में आपकी साथ होगी और ये हथेली का रुख ज़मीन की तरफ होगा। आपका ये बाजू, राइट बाजू जो है, राइट हैंड, ये इसके साथ टच होगा, इसके ऊपर वज़न नहीं होगा। ये इस अंदाज़ से आप इसको कर सकते हैं कोणासन। अब यहाँ पे कुछ देर स्टे करेंगे और सांस लेते हुए वापस, और यहाँ जहाँ तक सांस लेंगे और यहाँ नीचे जाके सांस छोड़ देंगे। तो आप दोनों साइडों पे कर सकते हैं। मैं इसका डेमो करके दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिए प्लीज़। मैं खामोशी के साथ करता हूँ। ये आपकी राइट एंड लेफ़्ट। आपने देखा होगा बाद लोगों के यहाँ से गोश्त बड़ा होता है, साइडों से तकलीफ़ होती है, साइडों के कोई प्रॉब्लम है या साइडों की स्ट्रेचिंग के लिए ज़बरदस्त पोज है, तो ये गोश्त जो बाहर निकला हुआ है ये भी अंदर चला जाएगा और बॉडी खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है, और इसको करने का तरीका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ओके, अब हमने किया क्या था, हमने किया ये है कि जब मैं ऊपर गया हूँ तो सांस लेके गया हूँ यहाँ तक, जब मैं सेंटर में आ गया यहाँ से फिर मैंने सांस छोड़ना शुरू किया राइट साइड पे, तो मैंने अपर बॉडी को भी राइट जितना लेके जा सका। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे किया। जब मैं पोज पे चला गया, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मैं यहाँ पे रुका रहा तो क्या सांस लेता रहा या सांस रोक के रखा। तो इसमें आप सांस रोकें ना, बल्कि आप सांस को लेते रहें, हल्का हल्का सा सांस को लें, छोड़ दें। अगर आप रोकना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ना रोकें ताकि आप ज़्यादा स्टेमिना कर पाएंगे। दूसरी बात, कोणासन को करने के लिए और भी एक दो तरीके हैं। आप एक तो आपने समझा, दूसरे में आपने ये जो बाजू बिल्कुल सीधा किया हुआ है, इसमें आप थोड़ा सा इसको बेंड भी कर सकते हैं, इस अंदाज से ये भी कर सकते हैं। और तीसरे आप ये दूसरा है, यानी कि आपने बाजू को सीधे की बजाय यहाँ पे किया, एक ये है, ठीक है जी, ये यहाँ की बजाय आपने इसको थोड़ा फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका कोणासन का। तीसरा तरीका यह है कि आप इसको इस अंदाज से पूरे को उठाएंगे अंदर की तरफ और इसको इस अंदाज से भी लेके जा सकते हैं, ये भी एक है तरीका ये। और लेकिन आपने सांस इनहेल एक्सहेल की वही पोजीशन रहेगी और आपके स्टेमिने पे जाने की और राइट और लेफ़्ट रुकने की 10 सेकंड 15 सेकंड वही पोजीशन रहेगी। एक चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप लेफ़्ट साइड पे 10 सेकंड रुकेंगे तो आप दूसरी साइड पे भी 10 सेकंड रुकेंगे। ये नहीं है कि एक साइड पे आप 15 सेकंड रुकें और दूसरी साइड पे आप 10 सेकंड रुकें, ऐसा नहीं है, बल्कि जितना आप राइट रुकेंगे उतना ही आप लेफ़्ट रुकेंगे। दोनों टाइम को बराबर रखेंगे और स्टेमिना आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ये साइडें, आपका जो साइडों वाला जो गोश्त है जो बाहर निकला हुआ है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, साइडें खूबसूरत हो जाएंगी, साइडें स्ट्रेच हो जाएंगी, तकलीफ़ें यहाँ से निकल जाएंगी और आप सुकून में आते जाएंगे। आज हमने किया पाम ट्री पोज और दूसरा किया कोणासन। इंशाल्लाह अगले 2 पोज के लिए फिर दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।